आगे हम लोग बात करते हैं रेशो प्रोपोर्शन की। उसमें सबसे पहला हम जो लेते हैं वो लेते हैं हम लोग रेशो। अब रेशो क्या होता है बच्चों, हम लोग सब जानते हैं, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप देन रेशो टू बी ए इज टू बी और ए अपॉन बी। ठीक है, इज टू। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास में दो सेम टाइप की क्वांटिटी है तो हम उसे यहां पर इस तरीके से रेशो लिख सकते हैं। जनरली हम लोग रेशो का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करना होता है और दोनों क्वांटिटी कैसी होना चाहिए, सेम टाइप की होना चाहिए। जैसे मैं कंपैरिजन हम लोग किस में कर सकते हैं, जैसे मैं अगर कंपैरिजन करना चाहूं तो कंपैरिजन में हमेशा दो सेम टाइप की क्वांटिटी में ही कंपैरिजन कर सकता हूं। जैसे किलोमीटर का किलोमीटर में, रुपीस का रुपीस में, लीटर का लीटर में। ठीक है, तो ऐसे दो क्वांटिटी को अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन सी क्वांटिटी किसी के कितने गुना है, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के कितने गुना है, तब हम लोग किसकी जरूरत लगती है, रेशो की जरूरत लगती है। ठीक है, तो यहां पर सेम टाइप का मतलब क्या होना चाहिए, सेम टाइप का मतलब ये कि किलोमीटर, अगर एक क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी किलोमीटर में है तो सेकंड क्वांटिटी भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में है तो लीटर में होना चाहिए, रुपीस में है तो सेकंड क्वांटिटी भी रुपीस में होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम लोग, रेशो इज यूनिटलेस। ठीक है, जब हम किसी भी क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं तब हम ये बताते हैं कि कोई फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी से कितने गुना है, हम कभी भी उसका यूनिट नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये यूनिटलेस होता है। थर्ड, रेशो में एक कंडीशन है कि HCF ऑफ जो ए और बी लिखा है होना चाहिए 1 होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हमारे पास में, मेरे पास 1000 रुपीज हैं एंड आपके पास में 500 रुपीज हैं। ठीक है, 500 रुपीज हैं। ठीक है, तो जो रेशो होगा वो रेशो क्या होना चाहिए, 1000 अपॉन 500, कट किया तो 2/1 और 2:1 का रेशो आया। तो पहली बात तो कि रेशो यूनिटलेस होता है। देखिए यहां पर रेशो में कोई भी यूनिट नहीं है। उसके बाद इन दोनों का जो HCF है, HCF ऑफ 2 and 1 शुड बी 1। ठीक है, इनका HCF भी 1 रहना चाहिए। हम लोग हमेशा बेस रेशो के बारे में बात करते हैं। अगर मुझे इनका रेशो निकालना है तो उसे मैं 1000/500 नहीं बोल सकता हूं, मैं उसे क्या बोलूंगा, 2:1 बोलूंगा। ठीक है, अब हम लोग एक और टर्म को समझते हैं। जैसे A/B लिखा हुआ है तो इस A को बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट और B को बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं, पर रेशो में इसके कुछ नाम होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं आगे, और इफ A/B इज रेशो देन, अगर हमारे पास में A/B एक रेशो हमारे पास है तो डुप्लीकेट रेशो इज इक्वल टू A² होगा, ट्रिप्लीकेट इज इक्वल टू A³ सब डुप्लीकेट A⁻1/2 B⁻1/2, सब ट्रिप्लीकेट A⁻1/3 एंड B⁻1/3। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, कंपाउंड रेशो। ठीक है, इफ A/B एंड C/D आर 2 ratios देन A/B इंटू C/D। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे कोई 2 रेशो दे रखे हैं तो उन दोनों रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा AC/BD। सिक्स्थ वाला पॉइंट समझते हैं हम लोग, रेशो ऑफ 2 रेशोस। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई 2 रेशो दे रखे हैं A/B और एक और रेशो दे रखा है C/D, तो रेशो ऑफ 2 रेशोस यह होगा A/B इंटू D/C, दैट इज AD/BC। सेवंथ पॉइंट देखते हैं, इफ
A upon B is equal to L upon M is equal to P upon Q, then A plus L plus P अपॉन B प्लस M प्लस Q। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब प्रपोर्शन की। ठीक है, प्रपोर्शन क्या होता है? इफ टू रेशोस आर इक्वल देन फोर क्वांटिटीज आर proportional। ठीक है, let the two ratios are A upon B and C upon D, then AB is equal to CD। अगर कोई भी दो रेशियोज हमारे पास अगर आपस में इक्वल होते हैं तो इनकी फोर क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A is to B as C is to D। इस वाले सिंबल को बोलते हैं हम लोग S। ठीक है, A is to B as C is to D। ठीक है, A is to B as C is to D। जो अंदर वाली टर्म्स होती हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग मीन्स, और जो ऊपर वाली टर्म्स, जो बाहर वाली टर्म्स होती हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो जैसा हमें दे रखा है A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो जैसे A और D दोनों एक्सट्रीम्स हैं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, बहुत ही काम का ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं हम लोग। इफ टू रेशोज A अपॉन बी एंड C अपॉन डी आर इक्वल देन A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब पहला देखते हैं हम लोग इन्वर्टेंडो। ठीक है, इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि दो रेशो अगर मेरे पास में इक्वल हैं तो उन्हें मैं इन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो इन्हें मैं लिख सकता हूं B अपॉन A और D अपॉन C। ठीक है, सेकंड है ऑल्टरनेंडो। ठीक है, ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है कि A को इस C को मैं A के नीचे ला सकता हूं और B को उठा के मैं D के ऊपर ला सकता हूं। ठीक है, या चारों में अगर मैं कोई सा भी ऑल्टरनेट काम करना चाहूं, चाहे मैं D को ऊपर ले सकता हूं और इस A को नीचे ला सकता हूं। तो होता है A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। ये क्या होता है? ऑल्टरनेंडो होता है। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है? A अपॉन B और C अपॉन D है, दोनों में अगर मैं +1 करता हूं तो A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D। ये होता है हमारे पास में कंपोनेंटो। अब आते हैं हम लोग डिविडेंडो। डिविडेंडो होता है A अपॉन B C अपॉन D, दोनों में -1 करते हैं तो A माइनस B अपॉन B C माइनस D अपॉन D। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, इफ इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है कंपोनेंडो अपॉन डिविडेंडो, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी और C प्लस D और C माइनस D। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं हम लोग। इफ A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D, देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D।
तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस पर ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि कोई भी प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अब कंपोनेंटों में हम लोग जानते हैं कि एंटीसीडेंट और कॉन्जुगेंट दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, जो काम हम लोगों ने यहां पर किया है सिमिलरली हम लोग इधर करेंगे, तो c प्लस डी प्लस सी माइनस डी, सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो ऊपर प्लस का है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, a प्लस ए 2a प्लस बी माइनस बी डिवाइड बाय a माइनस a और b प्लस बी 2b। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी होगा c प्लस सी 2c प्लस d और माइनस d, c माइनस सी प्लस 2d। ठीक है, तो हम लोग इसे कट कर देते हैं, d माइनस का है और c भी माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 2c अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल कर दिए सारे, तो e अपॉन d। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कोई भी क्वेश्चन में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म दे रखा है या c प्लस डी अपॉन c माइनस डी का फॉर्म दे रखा है, तो हम उसे फिर से कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाकर उसे फिर से उसी फॉर्म में, प्रोपोर्शन फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, या इसका एक साधारण तरीका देखें, ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया, अगर डायरेक्ट देखें हम लोग इसे तो इस तरीके से आप इस पे निशान लगा दें बस, तो यही क्या होगा, इसका रेशो होगा। ठीक है,